ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। थोड़ा सा हरिद्रा लिया हूँ, बोलने में दिक्कत है। ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा है अभी हमारे राउरकेला में। मैं आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा से, ज्योतिष गुरुकुल। थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए। अनुष्ठान, कुछ लोग अनुष्ठान माने नहीं समझते, नहीं जानते। आज गुजरात से, सूरत से, बंगाल से कुछ मित्र कुंडली दिखाए तो दे डोंट नो व्हाट इज अनुष्ठान। अनुष्ठान का तो बहुत सारा मीनिंग बनेगा, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। द ट्रूथ मीनिंग तो नेचुरली बहुत सारे ट्रांसलेशन मीनिंग है, लेकिन यहाँ अनुष्ठान कहने का तात्पर्य है जब जब आपके जीवन में दिक्कत आए, तकलीफ आए, समस्या आए, प्रॉब्लम आए, घना अंधकार आए, रास्ता नहीं दिख रहा हो, हर रास्ता बंद बंद सा लग रहा हो, कितना भी कोशिश करते हैं आपको मार्ग नहीं मिलता, लगता है अब मैं अपने मिशन से क्विट करने वाला हूँ, अस्त्र छोड़ने वाला हूँ, शायद और नहीं होगा। दशरथ माझी बोलते हैं ना फिल्म में, शायद सब खत्म हो गया और रास्ता नहीं है। ऐसे जीवन में जब मोड़ आए तो फिर अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान माने क्या, वही तो नहीं समझता है गुरुजी। ठीक है, अनुष्ठान माने गुरुजी बनना। आप कैसे गुरुजी बनोगे, उसी का नाम अनुष्ठान है। ओ गुरुजी बनाओ, हमको गुरुजी बनाओ। देखो, एक बार मेरा औरई यूपी में मेरा कथा चल रहा था। वहाँ से मैं निकला दतिया पीठ माँ बगलामुखी का। बहुत बड़ा गुरुकुल यूनिवर्सिटी है, बहुत विज्ञ महान पंडित है वहाँ के प्रिंसिपल सर, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, किसी को इतना जल्दी मिलते नहीं हैं। तो कथावाचक बोल के मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिए। मेरे साथ जितने चेला चामुंडा गया था, किसी को बोला आई गेट आउट, बाहर रहो, तो अलाउ मी। एंड इतना शार्प नॉलेज है, मेरे को देख के मेरे कुंडली बोल दिए। वयोज्येष्ठ हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बहुत हैं। पंडित देख के आया, पंडित तो बहुत देखा, ऐसा पंडित नहीं देखा। तांत्रिक, साधक, आध्यात्म में निपुण। तो मेरे को बोले क्या क्या प्रैक्टिसेस है, तो मैं बोला ये प्रैक्टिस है, रेगुलर ये प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हम लोग पंडित लोग बैठेंगे तो क्या बात करेंगे, यही बात करेंगे। तो बोले बेटा ये तो तेरा डेली का कमाई है, इतना गायत्री माला, इतना पाठ, इतना स्तोत्र, इतना हवन, डेली वेज, रेगुलर इनकम है, इसी से कमा के खाते हो। बैंक बैलेंस कहाँ है? इफ यू वांट बिग एंड ह्यूज प्रोजेक्ट, इट नीड ए गुड बैंक बैलेंस एंड रिजर्व मनी।
तो रिजर्व मनी कहाँ है, कितना रखे हो? मैं थोड़ा खुजली किया, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। एफडी कितना रखे हो? बोला एक भी नहीं। सही किया। फोर्थ चंद्रमा जिसका कुंडली में हो उसको पैसा नहीं रखना चाहिए, उसे दबा के खर्चा करना चाहिए। गुड, आई अंडरस्टैंड। गुड एस्ट्रोलॉजर मेरे को बोले, गुड। मैं भी थोड़ा फूल गया, जाओ इट्स माई गुड यू नो। मैं मेरे को बोले बेटा डेली जाप पूजा पाठ हवन तवन मवन सब करते हो, उसमें शक्ति मिलता है, तो डेली का इनकम तेरा इतना होगा। बोला हाँ इतना है, लेकिन बड़ा काम के लिए हैवी रिजर्व मनी का जरूरत होता है, हैवी मंत्र पावर, हाई वोल्ट आध्यात्मिक शक्ति एंड बल, और उसके लिए तुम्हें और मेहनत करना है। तो इसके लिए अनुष्ठान करो। अरे क्या करना है? 24 लाख का गायत्री पुरस्चरण, मां बगला का 24 लाख 32 लाख का टारगेट पार करो। जाप, दशमांश हवन, ऐसे ही महारुद्राभिषेक, अखंड रुद्राभिषेक, 11 दिन का अनुष्ठान, 21 दिन के अंदर मां काली का मंत्र जाप, टारगेट 24 अक्षरी मंत्र 24 लाख विद दशमांश हवन, चंडी शतचंडी सप्तचंडी का पाठ करो। सर्दी के लिए थोड़ा सा हॉट ड्रिंक ले रहा हूँ, प्लीज खराब नहीं सोचना। तो मैं बोला इससे क्या होगा? बोला इससे स्टॉक स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा, एफडी बढ़ेगा, तब आप बड़े से बड़े काम इजीली कर सकते हो, और हर प्रकार का जो भी बाधा विघ्न है वो अपने आप कटेगा, निष्कंटक जीवन का मार्ग बनेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनुष्ठान। ऐसे ही जब जीवन में आपके समस्या आए, फिर बैठ जाओ माला और भाला लेके, हवन कुंड लेके। सर्वनिम्न टारगेट 11,000 का जाप, दशमांश हवन 1,000। मैं देखता हूं कि यार तुम्हारे जिंदगी में क्या नहीं होता है। चैलेंज, अप एंड चैलेंज होके रहेगा माइका लाल, कोई रोक नहीं सकता। 11,000 में पावर एक्टिव हो जाता है। 11,000 जाप विथ दशमांश हवन, तर्पण मार्जन, 10 दशमांश ब्राह्मण भोजन, बड़े से बड़ा काम एक्टिव हो जाता है। एक जिंदगी में मैं जब गुरु के चरण में सीख रहा था, एक माई, उसको कोई दंडी साधु, आजकल घूमते नहीं है, उस समय दंडी साधु बहुत घूमते थे मेरे बचपन में, कपाल देख के बोल देते थे, आपका चेहरा देखेंगे और आपके बारे में सब बोल देंगे। कपाल साधना करने वाले। तो मेरे गुरुजी का यजमान, हम लोग का पुश्ता ही नहीं यजमान होते थे, लाइफ लॉन्ग यजमान होते हैं। तो उसको बोल दिया कि तुम्हारा पंचम में गुरु है, गुरु का घर जाओ बच्चा देगा। 14 साल से बच्चा नहीं हुआ है। बोला वो तो ब्राह्मण है, मेरे को छूता नहीं, बच्चा कैसे देगा, मेरा पति दे नहीं पाया। तो बोला है पगली, वो जानता है क्या करने से बच्चा होगा, वो कर देगा। तो हम लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, साधना करते थे।
वो आ गई, गुरु का चरण में गिरी और फिर बोलती है मेरे को बच्चा दो। मेरा गुरुजी पंडित आदमी बोले, हाय भागो जाओ, बच्चा कहाँ से देंगे हम। नहीं, ऐसा ऐसा दंडी साधु बोला। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन तेरा तो कुंडली में नहीं है बच्चा। नहीं, वो बोला है बच्चा होगा, कुंडली में नहीं है तो क्या हो गया। दंडी साधु तो गलत नहीं बोलेगा। बोला है कि पंडित ही देगा और कोई नहीं, और नहीं देगा तब तक नहीं जाएंगे। फिर से हम गुरु चेला दोनों का कुंडली एनालिसिस किया। बोले ठीक है, बच्चा हो जाएगा। 10 किलो देसी गाय का घी लाओ, 64 प्रकार का यज्ञ साकल्य हवन सामग्री लेके आओ, और फिर राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार। तो साकल्य हवन सामग्री, नवग्रह शांति यज्ञ, बुद्ध का शांति का था, उसका हस्बैंड का पार्शियल पैरालिसिस था। गुरु चला बैठ के हवन चालू किया, सब जुगाड़ हो गया। सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ, रात को 10, 11, 12 बज गया। पूर्णाहुति सब कुछ करते करते आ गए। 6 महीना के बाद अच्छा, उसका पति का तब तक पैरालिसिस भी ओके हो गया, ग्रह शांति हो गया, पैरालिसिस हो गया। इतना हम लोग गांव में खोजा बोलते हैं मिठाई को, खंदेश। इट इज़ आपका जैसा नहीं 1 किलो मीठा पैक करके ले आया, टोकरा में आता था, टोकरा फुल टोकरा लेके आ गया। उसके बाद दिया। मेरा गुरु बोले खाओ। क्या बोले? बोला कंसीव की है। अब कुंडली देख के बोले ये और क्या करना है। गर्भधारण का समय निर्घंट और लग्न में ठीक दिया हूँ, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ओके, गो अहेड। आज वो बच्चा इंजीनियर है। ऐसे बहुत सा अनुष्ठान हवन किए हम लोग, जिसमें बहुत सा सफलता प्राप्त हुआ। एक बात बोलना भूल गया, उसको एक मंत्र दिए थे, इतना टारगेट फुल करेगा तब जाके हवन करेंगे बोल के, तो तब जाके होता है। तो ऐसे ही सोचो, हनुमान चालीसा सहस्र, 1000 हनुमान चालीसा अनुष्ठान, 1000 नृसिंह स्तोत्र, नृसिंह कवच स्तोत्र अनुष्ठान, सिवियर प्रेत दोष, प्रेत बाधा, ऐसे अनुष्ठान करते हैं। आपको सब छोड़ना है। अच्छा, और एक अनुष्ठान का याद आ गया। मेरा पिताजी एक टाइम में, मेरे चाइल्डहुड में बहुत प्रॉब्लम में थे, बीमारी छूट नहीं रहा था, समस्या था, ऐसा कुछ मार्केस का दशा चल रहा था। हमारे राउरकेला से 60 किलोमीटर दूर बाणेश्वर मंदिर है। सॉरी, वहाँ अधिया पढ़ना मतलब समझते हो, दिस इज कॉल्ड अनुष्ठान। उस शिव मंदिर में अपने को समर्पण कर दोगे, बहुत स्ट्रांग शिव मंदिर है, कभी आओगे तो लेके जाऊंगा। जो लोग शिविर में आओगे, अपने से निकले एक साथ डबल लिंग है नदी के किनारे श्मशान घाट में, और उसका ठीक पीछे माँ काली का मंदिर है। बाणेश्वर जो बाणासुर है उसका धाम है। तो आगे क्या करते थे लोग, 21 दिन, 24 दिन, 55 दिन ऐसा करके अनुष्ठान करते थे। वहाँ पड़े रहेंगे
दिन भर जाप करेंगे, मंदिर से जो प्रसाद निर्माल्य निकलेगा उसी को खाएंगे, जो भोग आएगा मंदिर में उसी को खाएंगे। नो आउटसाइड फीडिंग। मंदिर का गेट से बाहर नहीं जाएंगे। 21 दिन, 27 दिन, 55 दिन में उनको ऑर्डर आएगा शिव से, जाओ पीछे वो पोखरा में जाओ, वहाँ एक बेंग दिखाई देगा, बेंग को उठा के खा लेना। बेंग, टोड्स। तो लोग बेंग उठाते हैं, खा देते हैं, खाने से केला हो जाता है। द टेस्ट इज लाइक बनाना। लेकिन जो घृणा किया और वो बेंग नहीं खाया तो उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। और जिसका बीमारी शिव बाबा ठीक नहीं करेंगे उसको भगा देते हैं। वो वहाँ रहेगा, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, और भी बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, भगा देते हैं। चलो भागो, तुमसे काम नहीं होगा। वो रेयरेस्ट टू रेयर, जो लोग बहुत मांस मछली अंडा खाता है, जीव हत्या करके पैसा कमाता है, होटल खोला है, मुर्गा मछली काट काट के पैसा कमा रहा है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का हम लोग भी काम करते हैं ना, हमको भी इफेक्ट आता है। पकड़ लो, होटल खोला है, डेली मांस बेच रहा है, कुत्ता बेच रहा है, मछली बेच रहा है और पैसा कमा रहा है, उनका पैसा हम लोग छूते भी नहीं। भयंकर कष्ट होता है हम लोगों को। तो उनको भगा देते हैं शिव बाबा, गेट आउट। तुम जीव हत्या करके पैसा कमाएगा, आएगा यहाँ पर भाग्य सुधार दो, तो नहीं होता। तो इस प्रकार आप लोगों के जीवन में जब भी कोई कष्ट, दिक्कत, तकलीफ आए, कोई बड़ा लक्ष्य चाहते हो, कोई बहुत पैसा चाहते हो, कोई ऋण में डूबा है, ऋण से मुक्ति चाहते हो, किसी का बच्चा नहीं है, बच्चा चाहते हो, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, शादी चाहते हो, और कुंडली देख देख के पागल हो गया है, पागल, साइकेटिक। आज एक कोई फोन किया, लग्न में राहु है। अबे राहु है, कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? 12 घर में ही तो रहेगा, लग्न में रहेगा, अष्टम में रहेगा, द्वादश में रहेगा, कहाँ जाएगा? हाँ, पितृदोष। कौन बोला? कोई भी कुछ बोल देगा, यूट्यूब वाले बोल देंगे व्यू चाहिए, लाइक चाहिए, तो हो गया पितृदोष। कटिंग देखो, कौन सा शुभ ग्रह देख रहा है देखो, उससे केंद्र में कौन है देखो, कुछ नहीं, राहु बैठा है। अबे राहु बैठा तो 32 साल तो तू जी लिया, 32 साल के बाद और क्या करेगा? यू नो हाउ टू लिव विद दैट राहु, हाउ टू एंजॉय विद दैट राहु। 32 साल कुछ नहीं किया, कल तुमको पीट के मार के फेंक देगा। वाह, बड़ा ज्ञानी आदमी है तुम, त्रिकालदर्शी, ज्योतिष विद्या। 5 यूट्यूब वीडियो सुन के ज्योतिष बन गया, और हम लोग यहाँ जिंदगी दे दिया तो खाकू सिंह। ही राहु मंगल अंगारक दोष। हाँ है, क्या हो गया? लग्न में सूर्य राहु, हाँ तो क्या हो गया? क्या इतना दिन जी लिए, क्या मर जाओगे उससे? क्या डरते हो? नहीं, दशांतर आने दो, डोंट टेक इट पैनिक, डोंट बी सिंपल, कुछ नहीं होता। If you know how to control that energy and how to channelize that energy and how to balance that energy and reutilization of that energy, then energy कुछ नहीं करे। कोई ग्रह बात का बात है, वो तुम्हारे अंदर का ऊर्जा है, तुम्हारा शक्ति है, कुछ नहीं करेगा, डरना नहीं है। हाँ लेट होता है, जब शादी होना चाहिए नहीं हुआ, तो कौन मना किया था अनुष्ठान करने के लिए? करो अनुष्ठान, हो जाएगा। नहीं, वो तो सप्तम में बैठा है तो पाप ग्रह, शादी नहीं होता है। अनुष्ठान करो, शादी हो जाएगा। और ज्योतिषी मत बनो, अभी ज्योतिषी बनना है सब छोड़ो, हमारे पास आओ, इधर गुरुकुल में एडमिशन करो, 5 साल तो ज्योतिषी बनो, रगड़ लो, रगड़ दो तो क्या पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, किताब देख लिया, आगे बोलना चालू, सब ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। और ऐसा ग्रह को देखते हो और तुम्हारे माइंड में फीड करते हो, शादी नहीं होगा, शायद लेट हो रहा है, शायद नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा ऐसा ऐसा करूँगी, ये करूँगा। तो आप क्या करते हो? अपने को कमांड दे रहे हो कि मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
फिर नहीं होता है। सप्तम में श्रापित दोष वालों का हो जा रहा है, तुम लोग उससे बड़ा दोष है क्या? अनुष्ठान करो। टारगेट 1,25,000 मंत्र 10 दिन में टारगेट। क्या नहीं होता है देखता हूं। बैठो एकदम, शादी नहीं हो रहा है, षष्ठी कात्यायनी मंत्र 1,25,000 पहला पुरस्चरण, फिर सेकंड हाफ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तपस्या के बल में तो इस देश पृथ्वी में स्वर्ग दूसरा बन जाता है। तुम्हारा शादी एक ठो काम है, नहीं होगा। क्या पगला गया एकदम, बिना फालतू का बात करता है। सब होगा। अनुष्ठान, तपस्या, प्रचंड तपस्या। भगवान भी आके खड़ा होगा, बोलेगा ए क्या चाहिए रे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, नाम उम लेके मेरा परेशान कर रहा है। 2 दिन से भगवान नाम लेके हिला दे रहा है, उधर ऊपर हिल गया है। इंद्रदेव बोल रहा है क्या हुआ देखो, चेक करो, सिस्टम हिल रहा है उधर, ऐसा बोलेगा। हाँ, नहीं तो कलयुग है, खाग युग है, कलयुग है। तुम एकदम कलयुग का बॉस है, मैनेजर कलयुग का, तुम जानते हो सब कुछ। कलयुग में मंत्र का बहुत शक्ति है। यहाँ यज्ञ तपस्या काम नहीं देता, नाम जप बहुत काम देता है। तुम मानो मत मानो, देख रहे हैं इतना साल से काम कर रहे हैं ना, बहुत कराया, आजकल नहीं करता, कम कर दिया। लोगों के वजह से डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, अनुष्ठान करना है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं। उतना पैसा नहीं है गुरुजी, टाइम नहीं है, जल्दी हो जाए। जल्दी कुछ नहीं होता है यहाँ, टाइम में होता है, और होता जरूर है। कुछ जल्दी होगा तो कल हो जाएगा, तो कंप्यूटर समझते हो, एंटर बटन दबा दें, जोमेटो से खाना पहुँच जाएगा। 35 मिनट 50 मिनट के अंदर आ गया एकदम, पिज़्ज़ा हॉटडॉग बर्गर, और खा लिया, पेट भर्ती हो गया। ये तुम्हारे नेट में होता है, लाइफ में नहीं, इसमें नहीं होता है। प्लानेट अपने टाइम में फल देते हैं, टाइम में होगा, होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। कब? जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह नहीं है तो नहीं होगा। तुम्हारा चाह है, तुम अपने हस्बैंड को, लवर को, लवरी को, बॉयफ्रेंड को रिपेल करना, मतलब डिफ्लेक्ट कर रहे हो, भगा रहे हो। तुम्हारे अंदर वो भाव है कि भागेगी, लेकिन बाहर बोल रहे हो आई लव यू। तो कौन सा काम महाशक्ति कौन सा करेगा? अंदर वाला करेगा, बाहर वाला नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा सबकॉन्शियस में है, और सबकॉन्शियस पहले काम करवाता है। तो अपने को ऑटो सजेशन दे के अपने अंदर का नो को क्यों बढ़ा रहे हो? अनुष्ठान करो। किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी साधना पीठ में अनुष्ठान करना। किसी का बोझा नहीं बनना, किसी का खा के नहीं, किसी का मुफ्त में नहीं, कि नहीं मुफ्त में लोगे तो अगला जन्म या इसी जन्म में बहुत रगड़ाएगा। ये शनि वाले जितने कष्ट क्यों पा रहे हैं जानते हो? ये 7.5 महादशा में जितना मुफ्तखोर होते हैं, दूसरे का खा के। शादी में गया, बिना पैसा देके खा गया, गिफ्ट नहीं दिया, खा गया। मंदिर में गया, भोज हो रहा है, पंगत बैठा है, लंगर लगाए, खा के भाग गया। तुम खाया नहीं, उसका ग्रह खाया। फ्री में कभी भी नहीं खाना, कुछ दे के खाना। अतिथि के घर गया, खाली हाथ गया, तो उनका दाना खा के आ गया। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। किसी का घर कहीं से कुछ मिला, फ्री में उठा के ले आया, पाप पुण्य नहीं समझा, मुफ्त में मिल रहा है तो उठा के ले आया। फ्री क्या मिलेगा? जोमेटो वाला और क्या बोलते हैं, अमेजन वाला बोल दिया इतना खरीदोगे इतना फ्री। तुम बोला फ्री ले आओ, ले नहीं आया। तुम ग्रह को खींच के तुम्हारे तरफ लाया, नेगेटिव एनर्जी को तुम्हारे तरफ खींच के लाया। नहीं छूना है। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। ऐसा चीज जितना करोगे तुम्हारे प्लानेटरी ऊर्जा उतना खराब हो जाएंगे। जितना मांस मछली अंडा दारू खाओगे वो प्लानेटरी ऊर्जा खराब हो जाएगा। फिर यही 7.5 में शनि बाबा निकालेंगे
ग्राह्य करोगे, ग्राह्य, ग्रह, ग्राह्य, ग्राह्य माने रिसीव करना, अपरिग्रह नहीं लेना। 10 लड्डू बट रहा है, 1 लड्डू आप खा गए, 9 रहा, आदमी 10 हैं, 1 को शॉर्टेज पड़ेगा ना, वो दोष आपके ऊपर। अपरिग्रह करना है। तो ये सब दोष कैसे कटेगा? अनुष्ठान करने से। जाप का अनुष्ठान, पाठ का अनुष्ठान, हरिनाम का अनुष्ठान, यज्ञ का अनुष्ठान, पुरस्चरण का अनुष्ठान। आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मूड नहीं होता है, मेरा नवम हाउस नॉट सो गुड, इसलिए मुझे जप करने का, पाठ करने का इच्छा नहीं है, मन भागता है, विषयोग है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एक जगह बैठने का इच्छा नहीं होता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मण को पैसा दो, दक्षिणा दो, कराओ, आपके नाम में संकल्प करके कर देगा। आप जप नहीं कर सकते, पंडित को कराओ, वो ठग देगा तो, वो ठगेगा तो उसको दंड। पंडित लोग आज कलयुग में भिखमंगा होकर कैसे घूम रहे हैं? इसीलिए ठगा है। लेकिन तुम्हें मिल जाएगा, उसका पुण्य बल नोच के तुम्हें मिल जाएगा। अगर वो जप नहीं किया तो उसका क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अनुष्ठान। बेसिक लेवल समझाया, कभी मौका मिले 1.5 घंटा का बना देंगे। आप सब लोग बोल रहे हो बड़ा वीडियो हो रहा है गुरुजी, छोटा बनाओ। छोटा 7 मिनट का बनाते बनाते 26 मिनट बन गया, क्या करूं? ठीक है, चलो। ओम नमो शिवाय, नमो नारायण।